हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आज आईओटी का यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पहला लेक्चर हो रहा है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू आईओटी पढ़ेंगे और डिफाइन टू आईओटी और करेक्टर आईओटी। ठीक है, यानी उसके जो विशेषताएं हैं उसके बारे में समझेंगे और इसके परिचय समझेंगे कि जो बेसिकली आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बेसिकली इसका जनरल हम लोग किस लिए यूज करते हैं इसके बारे में पूरा इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर के जितने भी सीएस एंड आईटी के स्टूडेंट हैं, सभी लोग क्लास को लेंगे। आज पहला आपका शुरुआत क्लास है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास को चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे आईओटी का फुल फॉर्म जानना है, जो कि आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपका दिमाग में आता होगा कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी होता क्या है। तो सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं और ध्यान से समझिएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी भौतिक वस्तुओं यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो हमारे होते हैं, या लोगों द्वारा कहे जाने वाले चीज़ें, जैसे थिंग्स बोला जा रहा है यहाँ पे, का एक नेटवर्क है जो सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क और सेंसर के साथ एम्बेडेड है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आज जो भी हम लोग भौतिक वस्तु यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के रूप में जो भी चीज़ें यूज करते हैं, हम लोग जो भी हमारे वस्तुएं हैं यूज करते हैं, चीज़ें यूज करते हैं, किसी माध्यम से वो नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ हो, ठीक है, कोई भी चीज़ें हो, नेटवर्क से यदि जुड़े रहते हैं, ठीक है, और वो यदि किसी सेंसर द्वारा एम्बेडेड हैं यानी सेंसर द्वारा वो वर्क करते हैं, तो ही हमारा क्या होता है, आईओटी होता है। ठीक है, जो इन वस्तुओं को डेटा एकत्र करने और एक्सचेंज करने की क्या करता है, अनुमति देता है। आईओटी का लक्ष्य कंप्यूटर, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, मोबाइल, टैबलेट जैसे मानव उपकरणों से अपेक्षाकृत कम स्मार्ट उपकरण यानी डम्ब डिवाइस जैसे टोस्टर, तथा यहाँ पे इंटरनेट जो है कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करना है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि आजकल कोई भी चीज़ें हों, हम लोग स्मार्ट चीज़ें यूज कर रहे हैं, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का अगर यदि हम लोग विस्तार करते हैं, वही हमारा आईओटी है, उसी से हम लोग रिलेट करके आईओटी को समझेंगे। यदि आपको अगर आईओटी का फिगर बनाना है तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी है, जो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि सभी चीज़ों से यहाँ पे कनेक्टेड है। जैसे पहले यहाँ पे आपको म्यूज़िक दिख सकता है, आपको यहाँ पे वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए हेडफोन हो गया, मोबाइल हो गए, कैमरे हो गए, ठीक है, वीडियो एडिटर हो गए, मैसेज हो गए, सारी चीज़ें जो आजकल आप लोग करते हैं, सारे जहां आईओटी का यूज किया जाते हैं सभी चीज़ों में, यानी सेंसर द्वारा जो भी चीज़ें यूज होंगी वो सारे के सारे क्या होंगी, वो आईओटी के अंतर्गत में आएंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि आईओटी होता क्या है, बेसिकली किस तरह से हम लोग यूज करते हैं आईओटी का। ठीक है, सेंसर के ही माध्यम से हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग को आईओटी का यूज किया जाता है। अगला जो पॉइंट है हमारा आईओटी का हिस्टोरी है, जिसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। टॉपिक बाई टॉपिक इसमें हिस्टोरी आपका दिया गया है। 1970 से इसका शुरुआत हुआ था, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 1970 में क्या हुआ था, जुड़े उपकरण यानी कनेक्टेड डिवाइस का वास्तविक विस्तार प्रस्तावित किया गया है 1970 में। यानी पहले जब आईओटी, इसको आईओटी के नाम से नहीं जानते थे, ये तो आईओटी के नाम से 2008 के बाद आया हुआ है। बट ये 1970 में जब आया था, तो इसको कनेक्टेड डिवाइस यानी जो डिवाइसेस जुड़े होती थी और उससे वर्क करती थी, उसको इसमें प्रस्तावित किया गया है, जो 1970 में। ठीक है, अगला हमारा जो आता है वो 1990 आता है। 1990 में क्या हुआ था कि जोहन रोमकी जो थे, उन्होंने एक टोस्टेड बनाया था जिन्हें इंटरनेट पे टर्न ऑन या टर्न ऑफ किया जा सकता था। ठीक है, तो ये 1919 में किया गया था, तो इस बात को यहाँ पे याद रखेंगे। इनकी कुछ अगला हिस्टोरी जो है वो है कि 1995 में M2M के लिए निर्मित पहला सेलुलर मॉड्यूलर पेश किया गया था, जो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ये लास्ट चैप्टर है आपका, M2M में पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसके विस्तार आप लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 1995 में विस्तारित किया गया था।
अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि 1999 में यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का थोड़ा सा नाम हुआ है। देखिए यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल केविन एस्टन ने P&G में अपने काम के दौरान किया था, जिसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। यहाँ पे अभी नाम का यूज किया गया था थोड़ा सा, जो कि यहाँ पे केविन एस्टन ने यूज किए थे। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि 2004 में बताया जा रहा है कि गार्जियन, बोस्टन ग्लोब और साइंटिफिक अमेरिकन जैसे प्रसिद्ध प्रकाशनों में इस शब्द का उल्लेख किया गया था, जो 2004 में किया गया था। ठीक है, अगर 2005 की बात करें हम लोग तो यूएन के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो हमारा इंटरनेशनल है ITU ने इस विश्व पर अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जो कि हमारा IoT से रिलेट करता है। ठीक है, अगला हमारा 2005 के बाद हमारा आ जाता है 2008, जहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि हमारा जो IoT है यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उसका जन्म हुआ है, जो 2008 में हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग 2011 की बात करें, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है स्टोरी में कि जो IoT की शुरुआत हुई थी वो 2008 में हुआ था। ठीक है, नाम पहले लिया गया था लेकिन उसको याद नहीं रखेंगे, नाम यदि पूछा जाए तो 1999 याद रख लीजिएगा। बट यहाँ पे आप लोग बस याद रखेंगे कि 2008 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT की शुरुआत की गई थी। बाकी बात जो हमारे मार्केट की बात करें तो हम लोग 2011 में मार्केट रिसर्च कंपनी यहाँ पे गार्टनर ने अपने शोध में इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीकी को शामिल किया गया था, यानी IoT को शामिल किया था इस कंपनी ने। तो यहाँ पे 2011 में याद रख लीजिएगा। तो इनकी हिस्टोरी कुछ इस तरह से थी, जो 2011 से अब तक IoT में हम लोग यूज करते हैं। यानी अब तो बहुत ही डेवलप हो गया है IoT में, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें, अगर हम लोग कोई दरवाज़ा वगैरह बंद करना हो तो सेंसर का यूज करते हैं हम लोग। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो सेंसर का यूज करते हैं। तो जितने भी चीज़ें यूज करते हैं वो सब सारे के सारे IoT के अंतर्गत में आते हैं। तो इस समय बहुत सारा डेवलप हो चुका है। तो आई होप कि IoT क्या है उसके इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अगला हमारा आता है कि जो IoT है यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है हमारा, हाउ टू वर्क IoT यानी किस तरह से वर्क करता है हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी IoT प्रक्रिया, जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों से शुरू होती है, जो कि आपको IoT प्लेटफॉर्म के साथ संवाद, यहाँ पे कम्युनिकेट जिसको बोल सकते हैं हम लोग, करने में मदद करती है। और हम IoT सिस्टम के 4 मूलभूत घटक के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन से घटक है। तो सबसे पहले आपको हम सेंसर के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले आपका सेंसर ही आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं सेंसर डिवाइस। अब ये सेंसर डिवाइस क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए लिखा है कि सेंसर डिवाइस एक प्रमुख घटक है जो कि आपको आसपास के वातावरण से लाइव डेटा एकत्र करने में मदद करते हैं। इस डेटा में जटिलता के विभिन्न स्तर हो सकते हैं। यह एक साधारण तापमान निगरानी सेंसर्स यानी सिंपल टेम्परेचर मॉनिटरिंग सेंसर हो सकता है। यह एक वीडियो फीड के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग IoT में यूज करते हैं और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारा सेंसर डिवाइसेज ही होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। दूसरा हमारा आता है कनेक्टिविटी, जो कि हम लोग किस चीज़ से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टिविटी में क्या है कि सभी एकत्रित डेटा यानी कलेक्टेड डाटा होता है हमारा को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है में भेजा जाता है। संचार के विभिन्न माध्यम का उपयोग करके सेंसर का क्लाउड से जोड़ा जाना चाहिए, यही हमारा कनेक्टिविटी है। ठीक है, इन संचार माध्यम में मोबाइल जैसे सैटेलाइट नेटवर्क, ब्लूटूथ, वाईफाई आदि चीज़ें जो होती हैं ये सभी शामिल है। तो कनेक्टिविटी में हम लोग जैसे यदि एक मोबाइल है हमारे पास, एक आपके पास है, ठीक है, तो हम लोग किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, या सैटेलाइट नेटवर्क के द्वारा या ब्लूटूथ के द्वारा, वाईफाई के द्वारा, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा। तो इस तरह से जो कनेक्टिविटी होते हैं वो कनेक्टिविटी के अंतर्गत में आ जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा है डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग किस तरह से होता है, तो डेटा प्रोसेसिंग करने के बहुत सारे यहाँ पे उपयोग हैं। तो एक बार जब वह डेटा एकत्र हो जाता है, वह क्लाउड पर पहुँच जाता है, तो सॉफ्टवेयर एकत्रित डेटा पर प्रोसेसिंग करता है। यह प्रक्रिया केवल तापमान की जाँच यानी चेकिंग द टेम्परेचर कर सकती है। ठीक है, ऐसी AC या हीटर, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि AC या हीटर जैसे उपकरणों पर उसे रीड किया जा सकता है। हालांकि यह कभी कभी बहुत जटिल हो सकता है, जैसे कि वीडियो पर कंप्यूटर विजन का उपयोग करके वस्तुओं को ऑब्जेक्ट की पहचान करना।
अब हमारा लास्ट जो है वो हमारा यूज़र इंटरफेस है, यानी यूज़र के द्वारा जो हमारा इंटरफेस होता है उसके बारे में की जानकारी को अंतिम जो उपकरण होते हैं, उपयोगकर्ता होते हैं, उपयोगकर्ता के लिए किसी तरह से उपलब्ध होना चाहिए, जो कि उनके फ़ोन पर अलार्म ट्रिगर करने या उन्हें ईमेल या टेक्स्ट संदेश के माध्यम से सूचना यानी नोटिफिकेशन भेजकर प्राप्त किया जा सके। उपयोगकर्ता को कभी कभी इंटरफेस की आवश्यकता हो सकती है, जो कि सक्रिय रूप से IoT सिस्टम क्या करती है, जाँच करती है। तो जो हमारा यूज़र इंटरफेस के बेसिकली इसका इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। IoT के कुछ एप्लीकेशंस है जो कि डेवलप किए गए हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले है स्मार्ट थर्मोस्टेटस। ठीक है, स्मार्ट थर्मोस्टेटस जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसका बेसिकली यूज जो है यूजेज पैटर्न को यानी आपके उपयोग के पैटर्न को जानकर आपको हीटिंग बिलो जो पर साधन रिसोर्स बचाने में मदद करता है। ये ऐसा एक एप्लीकेशन है स्मार्ट थर्मोस्टेटस, जो कि आपको इस तरह से यूज करते हैं। दूसरा जो आपका है वो है कनेक्टेड कार, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी के बिलिंग, पार्किंग, बीमा और अन्य संबंधित सामान्य को स्वचालित रूप से संभालने में मदद करता है। तो ये एप्लीकेशन जो कनेक्टेड कार है कुछ इस तरह से यूज करते हैं, इनका वर्क होता है। अगला जो है आपका वो है एक्टिविटी ट्रैकर। तो किस तरह से आपकी एक्टिविटी है उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है जो ये आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, आपकी कलाई पर हृदय गति पैटर्न, कैलोरी व्यय, गतिविधि स्तर, त्वचा के तापमान को पकड़ने में आपकी सहायता करता है, जिसको हम लोग एक्टिविटी ट्रैकर के एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चौथा है आपका ये स्मार्ट आउटलेट, जिसको हम लोग स्मार्ट आउटलेट दूर से किसी भी डिवाइस को चालू या बंद कर सकते हैं, या आपको डिवाइस के ऊर्जा स्तर यानी डिवाइस एनर्जी जो लेवल है हमारा को ट्रैक करने और सीधे आपके स्मार्टफोन में कस्टम सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो हमारा स्मार्ट आउटलेट जो है बेसिकली इस तरह से यूज किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा दूर की कोई डिवाइसेस है उसको हम लोग आसानी से, जैसे कि अगर टीवी है, ठीक है, तो हमारे पास रिमोट है तो दूर से हम लोग उसको चालू या बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से, और डिवाइस एनर्जी लेवल को ट्रैक कर सकते हैं, सीधे आपके स्मार्टफोन में कस्टम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के जितने भी अनुमति होती है हमारा स्मार्ट आउटलेट एप्लीकेशन दे देता है। ठीक है, तो गाइज बस आज के लिए इतना ही था। ठीक है, तो आई होप कि IoT क्या होता है, इनकी हिस्टोरी और आपने एप्लीकेशंस के बारे में वो कैसे वर्क करता है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।